हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद आज भयंकर गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा शेयर है जिसको काफ़ी सेफ शेयर माना जाता था और गिरती मार्केट में भी इस शेयर ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए हैं। अब बात आती है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, जो रिसेंट के हाईज हैं जो उसने बनाए थे, वहाँ से लगभग 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका है या स्टॉक का पीक बन चुका है, अब बेचकर निकल जाएं? इस स्टॉक की अब आगे की कहानी क्या बन रही है, इस बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट की हर अपडेट, हर न्यूज़ का सबसे सटीक और सबसे पहले एनालिसिस पाने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्राइडे को अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट दिए थे मार्केट बंद होने के बाद, और आज जो है स्टॉक लगभग 9% की भारी भरकम गिरावट के साथ बंद हुआ। कह सकते हैं कि कोविड के टाइम को छोड़ दें तो ये हाल फिलहाल की एक सिंगल डे की सबसे बड़ी गिरावट रिलायंस के शेयर में देखने को मिली है, जहां 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कंपनी की मार्केट कैपिटल एक ही दिन में साफ हो गई है। रिलायंस पार्शली पेड का शेयर भी 10% के लोअर सर्किट पर जाकर बंद हुआ। रिलायंस के रिजल्ट के बाद में ब्रोकरेजेस की मिक्स्ड रिपोर्ट आई है। सिर्फ एक रिपोर्ट को हम छोड़ दें मैक्वायरी की, तो बाकी सारी रिपोर्ट्स करंट मार्केट प्राइस के आसपास या इससे ऊपर की आई है। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 1200 रुपये का, जो कि लगभग आज की क्लोजिंग से 38 से 40% के आसपास के डाउनफॉल वो देख रहे हैं। मैक्वायरी ने लिखा है कि जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं वहाँ पर क्वार्टर वन के कंपैरिजन में रिबाउंड देखने को मिला है, पर जो आउटलुक है उनका वो अभी भी निगेटिव है। एडलवाइसेस और एमके ग्लोबल की भी रिपोर्ट आई है, जहाँ पे उन्होंने 2100 रुपये का टारगेट दिया है और एमके ग्लोबल ने 1900 रुपये का। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और 2250 का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने 2330 रुपये का टारगेट दिया है। दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो आने वाला आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। कंपनी ने जिस तरह से बैलेंस शीट पे से डेट खत्म करी है, फंड रेजिंग करी है, वो आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव है। हाउएवर FY23 का जो EPS का एस्टिमेशन है 4% का कट उन्होंने यहाँ पे किया है, उसके बाद भी रेटिंग को आउट परफॉर्म मेंटेन किया है। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पिछले कुछ टाइम में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए जियो और रिटेल के बिजनेस में स्टेक सेल करके रेज करे हैं, और उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी वो कंपनी में डाल चुके हैं। यानी कंपनी ऑलमोस्ट आज की डेट में जीरो डेट है। FY21 के एंड तक कंपनी का जीरो डेट करने का इनका प्लान था। तो डेट खत्म होने से, कम होने से आने वाले टाइम में मार्जिन्स तो सुधरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात फ्रेंड्स ये आती है कि ऑलमोस्ट अगर हम एक मैक्वायरी की रिपोर्ट को छोड़ दें तो जितनी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट यहाँ पर आई हैं उनका टारगेट 2100 से 2200 के रेंज में बैठता है, जो आज की क्लोजिंग से लगभग 200-250 रुपये ऊपर का टारगेट है। अब बात आती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आगे क्या करना चाहिए। 1877 रुपये आज का CMP है। अब आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए, बहुत ध्यान से, कि प्रॉब्लम क्या है और गिरावट क्यों आई है। जियो के बिजनेस में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, रिवेन्यू, प्रॉफिट, ARPU सब कुछ बढ़ के आया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जियो की डील लगभग 5-5.25 लाख करोड़ के आसपास पे हुई थी, वहाँ से वैल्यूएशन अभी बढ़ गए हैं। जिस तरह से सब्सक्राइबर बेस इनका बढ़ रहा है, जियो के बिजनेस के हम लगभग 1000 रुपये के आसपास मान लें। रिटेल के बिजनेस की वैल्यूएशन 500 से 550 रुपीज़ पर शेयर के आसपास बैठती है, जिस तरह की जियो रिटेल के बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट आए हैं। यहाँ मेन प्रॉब्लम है पेटकैम के बिजनेस के साथ में। पेटकैम के बिजनेस में जो मेजर डील्स थी वो तो हुई नहीं है। इवन जो है ग्लोबली अभी भी कई सिटीज़ में, कंट्रीज़ में लगातार फिर से लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना की थर्ड वेव आ रही है और अनसर्टिनिटी बनी हुई है, जिसका सीधा असर पेटकैम के बिजनेस पे पड़ रहा है, फ्यूल की कंजम्पशन पे पड़ रहा है। पेटकैम के बिजनेस को लेके अनसर्टिनिटी अभी अगले 2-3 क्वार्टर बनी रहेगी। यहाँ पर जो कंपनी के GRM हैं वो भी लगातार घट रहे हैं और आउटलुक भी निगेटिव ही है। तो मार्केट जो इसमें करेक्शन देख रही है वो बेसिकली पेटकैम के बिजनेस की वजह से मिल रही है, क्योंकि जियो का और रिटेल के बिजनेस की वैल्यूएशन समहाउ प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब बात आती है कि आगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये जो गिरावट है इस शेयर में, ये एक बहुत ज़बरदस्त खरीदारी का मौका है,
क्योंकि पेटकेम से तो ऑलरेडी कंपनी अपने आप को पूरी तरह से रिटेल और टेलीकॉम के बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जियो के बिजनेस में भी कंपनी लगातार अपना एक्सपेंशन देख रही है। ऑप्टिक फाइबर के बिजनेस में रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगा सकते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पर भी जो है कुछ नए डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम में रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारे जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो टाइम टू टाइम सामने आते रहते हैं। तो रिलायंस की कंपनी में अभी इनके पास कोई डेट नहीं है, तो कंपनी अगर आगे थोड़ा बहुत कैपेक्स करती है तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स इस रेट पर अब जो पेटकेम के बिजनेस की डिवैल्यूएशन है वो पूरी तरह से डिस्काउंटेड है। पहले जो लास्ट रन आया था उसमें जिन्हें मिस्ड आउट फीलिंग है वो इस टाइम रिलायंस का स्टॉक बाय कीजिए, गिरे तो और एक्यूमुलेट करिए। आप इस स्टॉक को अगले 6 महीने तक रखिए, आपको आराम से 2200 से 2300 रुपये का टारगेट दिखा सकता है और अगले 1 साल में 2500 रुपये का टारगेट दिखाने का दमखम रखता है। इस स्टॉक में कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से आएगी उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। जितनी तेज़ी से ये स्टॉक गिरा है उतनी तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर आने का दमखम रखता है। रिसेंट में कुछ करेक्शन इस स्टॉक में फ्यूचर ग्रुप के साथ जो इनकी डील हुई थी वहाँ पर अमेजन का जो रोड ब्लॉक आ गया था, जहाँ पे अमेजन ने लीगल नोटिस दे दिया था, वो भी इशू लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में रिजॉल्व हो सकता है, तो फिर से एक बड़ी तेज़ी शेयर में बन सकती है। रिलायंस में काफ़ी सारे जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं जो आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। आप इस शेयर को खरीदिए, खरीद के भूल जाइए और गिरावट पे मिले और एक्यूमुलेट करिए। 1 साल का व्यू बना के रखिए, यहाँ से ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको जो है जनरेट करके दे सकता है। हाँ, डरने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी शेयर को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।